हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी लाइफ के अंदर ये सोचा है कि क्यों जो ए स्टूडेंट्स हैं वो सी स्टूडेंट्स के अंडर काम करते हैं, या क्यों ज़्यादातर टाइम पर जो सी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी लाइफ के अंदर ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं ए स्टूडेंट्स की जगह, जबकि जो ए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने स्कूल में कॉलेज में बहुत अच्छे से मेहनत की हुई होती है अपनी लाइफ के अंदर, पर फिर भी जो सी स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप इस वीडियो का गलत मतलब निकाल लोगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप जानोगे कि क्यों जो सी स्टूडेंट्स है वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा कर जाते हैं, या फिर क्यों ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं, या सी स्टूडेंट्स को ऐसी कौन सी चीज़ पता होती है, या फिर क्या करते हैं वो ऐसी अपनी लाइफ के अंदर जो ए स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, और तभी जो ए स्टूडेंट्स है वो सी स्टूडेंट्स के अंडर काम करते हैं। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल टिप्स बताऊँ। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर मार्क्स का हुआ बना रखा है। इसका मतलब अगर किसी के मार्क्स बहुत अच्छे आए या फिर कोई पढ़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो हम तो ये मान लेते हैं हमारे स्कूल्स के अंदर, हमारे कॉलेज के अंदर ये तो अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होएगा ही होएगा, या फिर ये कुछ बड़ा ज़रूर कर जाएगा। मतलब क्यों हमारी सोसाइटी के अंदर मार्क्स को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, जबकि IQ लेवल पे क्रिएटिव थिंकिंग पर, लॉजिकल एनालिसिस या अदर जो टैलेंट है इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। केवल और केवल मार्क्स ही ये सब कुछ है। अगर आपका जवाब यस में है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी मेंटलिटी चेंज होने वाली है। क्या अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए 99% लाना ज़रूरी है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको एक सच्चाई बताऊं कि इस दुनिया के अंदर कई ऐसी कंपनियां हैं जिसके अंदर अगर आपकी नौकरी लग गई ना एक बार, तो आपकी लाइफ सेट है, आपकी लाइफ एक स्वर्ग से कम नहीं होगी। और वो जो कंपनीज है वो आपको अपनी डिग्री, आपके परसेंटेज के बेसिस पे नहीं लेती आपको, वो आपको आपके टैलेंट के बेसिस हायर करती है, आपकी स्किल्स के ऊपर आपको हायर करती है। जानना चाहते हो उन कंपनी का नाम? गूगल, फेसबुक, एप्पल, ऐसी जितनी बड़ी कंपनीज है वो सबसे पहले केवल और केवल यही देखती है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपके अंदर क्या स्किल है, आपके अंदर क्या कुछ ऐसा है जिससे आप और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो उनके लिए। क्योंकि उनको पता है वो मार्क्स को और डिग्री को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्क्स और डिग्री वालों का वहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन उनका भी हो जाता है, उनकी भी जॉब लग जाती है, पर ज़्यादातर चांस के अंदर वो उन्हीं लोगों को लेते हैं जिनके अंदर कोई टैलेंट होता है, कोई अलग स्किल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास अच्छी डिग्री नहीं है या फिर आपके जो परसेंटेज है स्कूल्स के अंदर वो अच्छे नहीं थे, पर अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है, आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल है, आप अपनी चीज़ को कितना अच्छे से प्रेजेंट करते हो, अगर आपके अंदर वो स्किल है, आप गूगल के अंदर, फेसबुक के अंदर जॉब कर सकते हो, एलिजिबल हो आप। तो इससे ये चीज़ तो पता चल गई कि जो मार्क्स है वो ओवरऑल मैटर नहीं करते आपके लिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो केवल मार्क्स है, केवल मार्क्स से डिसाइड नहीं करते कि आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो गए या नहीं हो गए। फिर हमने क्यों इन मार्क्स को इतनी ज़्यादा वैल्यू दे रखी है अपनी लाइफ के अंदर? और पहली बात तो हार्ड वर्क से पॉसिबल है। अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं है पर फिर भी अगर आप हार्ड वर्क करके कोई सी भी स्किल डेवलप करते हैं, हार्ड वर्क करके आप कुछ भी अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। आपने देखा होगा जितने भी जो बड़े लोग, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो ज़्यादातर कॉलेज ड्रॉप आउट है। फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग। और मैं आपको एक फैक्ट बताऊँ कि जो 80% ऑफ द बिलियनर्स है उन्होंने अपनी कॉलेज पूरी नहीं किया, नहीं कॉलेज ड्रॉप आउट है, उसके बावजूद वो अपनी लाइफ के अंदर इतनी सक्सेसफुल है। इससे ये पता चलता है कि हाँ, जो डिग्री है, जो मार्क्स है वो इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते। वैल्यू रखते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप मार्क्स नहीं लाओगे, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे। जी नहीं, पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, जितना हो सकता है, जितनी अच्छी डिग्री हो सकती है उतनी अच्छी डिग्री लो, पर उसके बाहर भी कुछ है, उसके बाहर भी देखो दुनिया कर रहे हैं, किस तरीके का काम करके अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि अगर आप अपनी बात सामने वाले को नहीं समझा सकते तो आपका ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि आप जी किस लिए रहे हो कि आपको कोई बात पता है और आप सामने वाले को नहीं समझा सकते। यानी कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल है, प्रेजेंटेशन स्किल है। जैसे मेरे को आज ये सारी चीज़ें पता है, फाइनेंस की अच्छी नॉलेज है, इन्वेस्टमेंट के बारे में पता है, बिजनेस के बारे में मेरे को अच्छी नॉलेज है, तो मैं आपको समझा पा रहा हूँ मेरी वीडियोज़ के थ्रू। यहाँ पे मैं आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करता हूँ। आप मेरी वीडियोस बार बार देखने के लिए क्यों आते हो? क्योंकि मैं आपकी लाइफ के अंदर कुछ नई वैल्यू ऐड करता हूँ। इसी वजह से ये सबसे बड़ी स्किल है, प्रेजेंटेशन स्किल। के दोस्त के मार्क्स आपसे ज़्यादा आते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल नहीं होगे। हाँ, हमको ऐसा लगता ज़रूर है। तो देखो, जो उसके मार्क्स आते हैं वो कब तक? स्कूल तक, कॉलेज तक, उसके बाद क्या? जबकि हम अपनी लाइफ का केवल और केवल 30% टाइम ही स्कूल एंड कॉलेज के अंदर स्पेंड करते हैं, बाकी 70% हमारी लाइफ हमारे सामने है। बाकी मैंने आपको पहले ही बोला, हार्ड वर्क के एफर्ट करके आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो ये तो हो गई सारी चीज़ें कि आपको बताने के लिए कि केवल और केवल मार्क्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो हार्ड वर्क करके कर सकते हो। तब तो केवल और केवल आपको मोटिवेट करने के लिए था। मैं आपको बताने जा रहा हूँ सी स्टूडेंट्स ऐसी कौन सी 3 चीज़ों को फॉलो करते हैं जिस वजह से वो अपनी लाइफ के अंदर ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, ये सारी बातें मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी की बुक से बताने जा रहा हूँ, व्हाई ए स्टूडेंट्स वर्क अंडर सी स्टूडेंट्स। जी हाँ, यही रॉबर्ट कियोसाकी जिनकी रिच डैड पुअर डैड की जो 33 मिलियन कॉपीज सेल हुई थी, और वो भी सेल्फ पब्लिश बुक थी। जी हाँ, तो इस सब चीज़ों के बारे में आपसे आगे बात करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि
बच्चों को शुरू से बताया जाता है कि पैसा हर फसाद की जड़ है। अगर हम देखें तो जितने भी आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो आपसे यही कहते होंगे ज़्यादातर कि पैसा ही सभी फसाद की जड़ है, पैसे की वजह से ही ये सारे क्राइम्स होते हैं। डायरेक्टली वो आपसे यही कहना चाहता है कि पैसा जो है वो सारे फसाद की जड़ है। और जो ए स्टूडेंट है वो इस बात पे बिलीव करने लग जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि पैसा पाने के बाद कुछ लोग पागल हो जाते हैं, कुछ लोग गैम्बलिंग, जुए के अंदर पैसा लगाने लग जाते हैं। लोग ये भी है कि जो पैसा पाने के बाद और ज़्यादा सोसाइटी की हेल्प करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स की, अपने रिलेटिव्स की, जिनकी लाइफ उन्होंने देखी कितनी ख़राब लाइफ है, उनकी लाइफ इंप्रूव करना चाहते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो पैसे के अंदर केवल और केवल ये पावर है कि आपको आपके जो इमोशंस है वो उसको एम्पलीफाई कर सके, यानी आपके जो इमोशंस है, जो आप सोचते हो, उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सके। पैसे के अंदर केवल ये पावर है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैसा पाने के बाद आप अच्छे रहते हो या नहीं। अगर आपके अंदर अच्छे इमोशंस है तो आप अपने मनी को उसी हिसाब से यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल जो बिल गेट्स है, उनके पास जितना, जैसे वो बिलियनियर बने, जैसे उनके पास बहुत सारा पैसा आया, तब उन्होंने उस पैसे को चैरिटी के अंदर डोनेशन के लिए यूज़ किया है, और वो अपने बच्चों को बहुत कम हिस्सा दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि पैसों के अंदर पावर है कि आपके इमोशंस को किस तरीके से एम्पलीफाई करना है। पर जो ए स्टूडेंट्स है वो इस बात को सच मानने लग जाते हैं, इसी वजह से वो आराम से सेफ गेम खेलते हैं अपनी लाइफ के अंदर, यानी कि अच्छी से अच्छी पढ़ाई, फिर उसके बाद अच्छी कॉलेज, फिर उसके बाद एक अच्छी से सिक्योर जॉब। बस यही उनका मेन मोटिव होता है। पर जो सी स्टूडेंट्स हैं वो इससे कुछ अलग करना चाहते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है, उधार लेना बुरी बात है। अब देखो, लोन दो टाइप का होता है, गुड डेब्ट एंड बैड डेब्ट। गुड डेब्ट ये होता है कि जिससे आपके पास पैसे आ रहे हैं, जिससे आपकी असेट्स, जिससे आपके जो असेट्स है वो इंक्रीज हो रही है, जिससे आपका जो बैंक का अकाउंट के अंदर पैसा इंक्रीज हो रहा है, जो आपको लगातार पैसा कमा के दे रहा हो। और बैड डेब्ट वो होता है जिससे आप अपनी लाइबिलिटीज क्रिएट करते हैं, यानी कि जो आपके पास से लगातार पैसा लेके जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल EMI पे किसी भी चीज़ को लेना, तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने डेब्ट को किस तरीके से यूज़ करते हैं। पर ए स्टूडेंट्स को हमेशा शुरू से ये बताया जाता है कि जो उधार लेना वो गलत बात है। फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट कियोसाकी, जो खुद एक सी स्टूडेंट थे, वो बताते हैं कि मैंने जो अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी ली वो भी OPM यानी कि अदर पीपल मनी, यानी कि दूसरों के पैसों से ली थी। और वो बताते हैं कि उन्होंने जो अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी खरीदी थी उसको रेंट पे चढ़ा दिया था, और जो रेंटल इनकम थी वो उससे $25 ज़्यादा थी। उससे वो जो रेंटल इनकम से अपना डेप्ट पे कर देते थे आराम से, और जो $25 उनके पास आते थे वो उनके खुद के थे। इस तरीके से उन्होंने 1600 घर बनाए अपने खुद के PM, यानी कि दूसरों के पैसों से उन्होंने अपने 1600 घर बनाए, और फिर एक टाइम बाद वो मिलियनेयर भी हो गए थे। तो इससे पता चलता है कि गुड डेब्ट और बैड डेब्ट को आपको यूज़ करना आना चाहिए, किस तरीके से आप यूज़ करते हैं। और ए स्टूडेंट्स हमेशा यही मानते हैं कि जो डेब्ट लेना, जो उधार लेना, वो गलत काम है, इस वजह से वो नहीं करते। पर जो सी स्टूडेंट्स हैं वो इस खेल को समझ जाते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, या गिव लेस इंपॉर्टेंस टू फाइनेंशियल एजुकेशन। जो हमको हमारी स्कूल्स के अंदर 3 टाइप की एजुकेशन होती है, प्राइमरी एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन एंड थर्ड इज फाइनेंशियल एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन यानी कि जो हमको पहले पढ़ाई जाती है 10th या 12th से पहले, वो हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आती है प्रोफेशनल एजुकेशन, जिसके अंदर कोई लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेसमैन, ये सारी चीज़ें बन जाती है। पर जो तीसरी जो चीज़ आती है, तीसरी जो एजुकेशन है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन, जिसके बारे में कोई स्कूल के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर कोई पेरेंट बच्चों को नहीं बताता, या फिर इसके बारे में कहीं बात ही नहीं होती, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता इस बारे में। और जो सी स्टूडेंट है वो इस फाइनेंशियल एजुकेशन को समझ जाते हैं, नहीं किस तरीके से अपने पैसे से काम करवाना है, यानी कि आपका पैसा आपके लिए और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव, आपका पैसा आपको और ज़्यादा कमा के दे उस तरीके से। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से किस तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करके और ज़्यादा उससे प्रॉफिट कमाया जाए, तो इस एजुकेशन को या इस पैसे के खेल को आराम से समझ जाते हैं सी स्टूडेंट्स, वो अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो रॉबर्ट कियोसाकी है वो खुद कहते थे कि मैं खुद एक सी स्टूडेंट हूँ, मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है, पर मैं एक चीज़ के अंदर अच्छा था, वो था फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर। इस वजह से उनके 1600 घर हैं, और वो खुद एक बिलियनियर थे एक टाइम बाद। वो बताते थे कि जो मेरे पापा थे, मेरे खुद के फादर थे, वो एक स्टूडेंट थे, वो पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो भी 3 साल की 2 साल के अंदर अंदर कर ली थी, और वो एक बहुत अच्छी कंपनी के अंदर काम करते थे। पर रिटायरमेंट के बाद उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, और वो लास्ट में गरीबी के अंदर ही जीते रहे। पर वो बताते कि उनके फ्रेंड के जो डैड थे वो रियली में मोनोपोली गेम खेल रहे थे, फाइनेंस का गेम। वो पढ़ाई के अंदर अच्छे नहीं थे, पर वो फाइनेंशियल नॉलेज के अंदर, फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छे थे। और यही पूरी स्टोरी रिच डैड पुअर डैड बुक के अंदर बताइए। और जो रिच डैड पुअर डैड बुक लिखी थी उन्होंने, वो सेल्फ पब्लिश्ड बुक थी। जितने भी जो ऑथर्स थे, जितने जो पब्लिशर्स थे, उन्होंने मना कर दिया था इनकी बुक को पब्लिश करने के लिए, क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी जानते थे कि ये जितने भी लोगों ने इनको मना किया है इस बुक को पब्लिश करने के लिए, वो सब एक ए स्टूडेंट है। बोलते थे कि आपकी बुक के अंदर दम नहीं है, क्योंकि वो एक ए स्टूडेंट थे और वो इस बात को नहीं समझते थे। सेल्फ पब्लिश बुक है और 33 मिलियन कॉपीज उसकी सेल हुई थी न्यूयॉर्क के अंदर। और ये सारी बातें भी मैं आपको
ए स्टूडेंट्स वर्क अंडर सी स्टूडेंट, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक से ही बता रहा हूँ। और भी फाइनेंशियल एजुकेशन के बहुत सारे टाइप है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, अपनी बॉडी पे, अपने माइंड पे इन्वेस्टमेंट करना, या फिर आपने कोई सा भी मकान खरीदा उसको रेंट पे चढ़ा दिया, या फिर कि जो कमरे आपके काम में नहीं आ रहे उसको रेंट पे चढ़ा दिया। फॉर एग्जांपल रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उन्होंने बोट खरीदी थी, पर जब उनको पता था कि ये बोट मेरे काम नहीं आने वाली है तो उन्होंने उसको रेंट पे दे दिया था, और जब उनको उनके काम आती है बोट तब वो उसको रेंट पे नहीं देते थे। फॉर एग्जांपल आपने कोई गाड़ी खरीद रखी तो उसको रेंट पे चढ़ा दो। इस तरीके से अपने पैसे से पैसा बनाने की ट्रिक से सारी चीज़ें बताते हैं रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक के अंदर। और यहीं पर फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर यही सारी चीज़ें बताते हैं कि आप अपने पैसे से किस तरीके से काम करवा सकते हो, अपने लिए पैसिव इनकम एसेट्स किस तरीके से क्रिएट करते हो। इस सारी चीज़ों को सी स्टूडेंट्स समझ जाते हैं और इसी वजह से वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा कर जाते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर, इस चैनल पे लाता रहता हूँ, इसलिए अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। फिर आपसे किसी नई वीडियो के अंदर मिलूंगा, पर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ अपडेट करता रहता हूँ जो मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।